सरकार की जय। मैं किरण श्री शांति सत्संग धाम मथुरा से आपके लिए आज फिर से सत्संग लेकर के आई हूँ। आप सभी प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। जय सिया राम। जैसा कि हमारे पूज्य पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे बस नहीं पूरे संसार के माता पिता हमारे राम जी हैं। कैसे कि एहि विधि राम जगत पितो माता और कौशलपुर बसहि सुखदाता और जिन्हें रघुनाथ चरण रति माने और तिन्ह की यह गति प्रकट भवानी। एहि विधि राम जगत पितु माता और कौशलपुर बसहि सुखदाता। ये कौशलपुर यानी कौशलपुर के रहने वाले हैं और बसहि सुखदाता, ये सुख के देने वाले हैं। बोले कैसे? आपको एक अयोध्या की बड़ी अच्छी कथा सुनाती हूँ मैं। महाराज जी की है। कहते हैं महाराज जी अयोध्या में एक ग्वालिन हुआ करती थी। वे रोज़ दही मट्ठा लेकर के बेचने जाया करती थी। रोज़ बेचने जब जाती तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसका मट्ठा जल्दी बिक गया। जब जल्दी बिका तो क्या देखती है कि पास में व्यास जी कथा कह रहे हैं। उसने सोचा मन में, ना हो तो जाकर के आज थोड़ी देर में कथा में ही बैठ लेती हूँ। और वो गई और जाकर के कथा में बैठ गई। उसने क्या सुना कथा में कि व्यास जी कह रहे थे क्या कि भटक रही हो संसार में, कि भटक रही हो संसार में, अरे कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव ये कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल करे न एको काम, एक बार मुख से कहो जय 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 सिया राम। एक बार मुख से कहो जय 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 सिया राम। अब उसने सोचा कि एक बार के सीताराम कहने से इंसान भव सागर से पार हो जाता है। तो ग्वालिन ने क्या किया? अब ग्वालिन जब मट्ठा लेकर के जाती थी तो उसको नदी पार करनी होती थी। अपना मट्ठा बेचने के लिए बीच में एक नदी पड़ती थी और उसी नदी को पार करके वो मट्ठा बेचने जाया करती थी। तो जब मट्ठा बेचने जाती अब बार बार बेचारी हर बार पैसे दिया करती थी। अब उसने महाराज जी की बात को सुन लिया था क्या कि तन बल धन बल बुद्धि बल करे न एको काम, भव सागर से जीव ये कैसे जावे पार। एक बार मुख से कहो जय 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 सिया राम। इतना मन में विश्वास हो गया सीताराम जी के नाम का कि उसने मन ही मन ठान लिया कि आज से मैं अब कभी भी क्या करूँगी, अब आज से कभी भी मैं पैसा दे करके नाव से पार नहीं जाऊँगी भैया। तो कैसे जाऊँगी? बोली अब तो मैं ऐसे ही भगवान का सीताराम सीताराम नाम जप करके ही भगवान का मैं इस नैया से यानी इस नदी से पार हुआ करूँगी। अब देखिए मन में कितना विश्वास आया। पूज्यपाद तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेग प्रकाशा, कि पंचम भजन सुवेग प्रकाशा। अब वो सिर में मटकी रखे क्या कह रही है? सीताराम 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 सीताराम। उसने क्या देखा कि वो जैसे खड़ी है एक भी पग पानी बढ़ ही नहीं रहा, पैरों के नीचे ही पानी है भैया।
पानी ऊपर जा ही नहीं रहा, वो डूब ही नहीं रही। अरे उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और मन में सोचने लगी कि रोज मैं जो ये पैसे दे दे करके जाया करती थी, तो अब तो मेरी बात ही बन गई। अब मैं रोज ऐसे ही जाया करूँगी जिससे कि मेरे पैसे बच जाया करेंगे। और मन में सोचने लगी। उसने बहुत दिन ऐसे ही किया और करते करते उसके बहुत सारे पैसे बच गए। उसने सोचा कि ये जो मंत्र जाप जिन व्यास जी ने मुझको कथा में दिया था, क्यों ना मैं उनका निमंत्रण करूं अपने घर में। तो ढूंढते ढूंढते तलाशते तलाशते वो महाराज जी के आंगन में पहुंच गई और बोली, महाराज जी आप मेरे घर चलिए। चलो गुरुजी, हमारे घर में आप चलो और वहीं आप पधारो, आज भोजन प्रसाद करो। महाराज जी बोले, ठीक है हम तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हैं। गुरुजी ने बढ़िया कपड़ा निकाला, फिर चश्मा लगाया, फिर छड़ी लेकर घड़ी बांधकर अब पहुँचे सरजू जी की तरफ। महाराज जी इस वाले घाट से नहीं चलना। ग्वालिन बोली, महाराज जी इस वाले घाट से नहीं चलना। महाराज जी इस वाले घाट से चलना है। कौन वाले घाट में? अवलट घाट में, जहाँ पर एक न तो चिड़िया है और ना ही साथ में एक ठो नाविक है, ना नाव वाला है, वहाँ पे कोई नहीं है भैया। महाराज जी ने सोचा कि ना तो यहाँ नाव वाला है और ना ही एक भी कोई व्यक्ति दिख रहा है, ये ऐसे घाट से क्यों लिवा जाने के लिए तैयार है। पंडित जी ने कहा, पंडित जी से बोली ग्वालिन, महाराज जी आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो पंडित जी बोले, मैं आपका हाथ पकड़ लूँगा तो क्या होगा? बोले, आप डूबोगे नहीं। और हाथ पकड़ के बोली, महाराज जी गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। अब गुरुजी बोले ना और वो ये सोच रहे थे मन में कि आखिरकार ये तो नीचे से लगता है कोई पत्थर वत्थर रखे हुए हैं, इसीलिए डूब नहीं रही है। और मुझको कह रहे, और गुरुजी बेचारे जो खड़े थे उनके गले तक पानी आ गया और ये डूब ही नहीं रही थी। गुरुजी के मन में आ गया। लेकिन फिर वही बात मैं कह रही हूँ, क्या कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन सुवेग प्रकाशा। अरे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन सुवेग प्रकाशा। कहते हैं नवधा भक्ति में यदि व्यक्ति का पंचम भक्ति से भी केवल प्रेम हो जाए तो ठाकुर जी कल्याण कर देते हैं। फिर अब गुरु जी जो थे ना, वो सब कुछ बोल रहे थे पर सीताराम न बोल रहे थे। और क्या कह रहे थे? छोड़ क्या कर रही है, मैं डूब रहा हूँ। वो भी बेचारी कुछ ना कह सकी, क्योंकि यदि वो सीताराम बोलना बंद करती तो वो भी डूबने लगती। तो बस वो यही कह रही थी कि गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। अब गुरुजी ने मन में सोचा कि ये तो कोई लगता है, ये चुड़ैल है या तो ये जादूगरनी है, क्योंकि मैं डूब रहा हूँ और ये डूब नहीं रही है। चुड़ैल जादूगरनी अथवा तू बटमारिनी नार। गुरुजी क्या कह रहे हैं? है चुड़ैल जादूगरनी अथवा तू बटमारिनी नार। यही सोच सोच करके पंडित जी सोचने लगे मने मन। क्या? यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार। यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार। क्या?
उबारो सीतावर घनश्याम, उबारो सीतावर घनश्याम। गुरुजी बोले सीताराम सीताराम जपने लगे। जिसने कहते हैं महाराज जी जहाँ सीताराम सीताराम जपने लगे और बोले सुनो मेरा लड़का ना बड़ा भारी कोतवाल है और तू मेरा हाथ छोड़ दे, और यदि तू मेरा हाथ ना छोड़ेगी ना तो क्या होगा, कहे मैं तुमको जेल में बंद करा दूंगा, मेरी घड़ी ले ले, मेरा रुपया ले ले, मेरा पैसा ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन मेरा हाथ छोड़ दे। अरे जहाँ इतना कहा फिर बोले महाराज जहाँ हमारे महाराज जी ने कहा उबारो सीतावर घनश्याम, उबारो सीतावर घनश्याम। अब महाराज जी कहने लगे उबारो सीतावर घनश्याम। और जो ग्वालिन थी वो क्या कह रही थी, वो कह रही थी गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। अब जब घर आई पंडित जी घर में विराजमान हो गए और आते ही उनके चरणों को पखारा, तिलक चंदन किया, नए वस्त्र पहनाई और भोजन प्रसाद करवाया। महाराज जी ने कहा एक बात बता तू ऐसे ही रोज आती जाती है? बोले हाँ महाराज जी मैं सीताराम सीताराम कहती जाती हूँ और रोज नदी से पार हो जाती हूँ और मैं डूबती भी नहीं हूँ, इसीलिए मेरा बहुत सारा पैसा बच जाता है। बोले एक बात बताओ ये सीताराम वाला मंत्र किसने दिया था? बोले महाराज जी जब आप एक बार कथा कर रहे थे ना तो ये मंत्र आप ही ने तो दिया था मुझे। बोले अच्छा, कि जिसने दिया विनीत मंत्र ये, क्या कहा कि जिसने दिया विनीत मंत्र ये पावन प्रभु का नाम, उन सतगुरु के चरणों में, उन सतगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, उन सतगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। महाराज जी सुन करके दंग रह गए। बोले जिस चीज को आज मैं जीवन पर्यंत न समझ पाया आज इस ग्वालिन ने एक क्षण में समझ लिया। इसलिए महाराज जी कहते हैं क्या कहते हैं, दुनिया में किसी का सहारा ना मिले तो ना मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक को प्रसन्न करोगे दूसरा रूठ जाएगा, लेकिन यदि आप ठाकुर जी के सहारे हो जाते हैं ना तो ठाकुर जी हमारे सब कुछ अपने भक्तों का संभाल लेते हैं। बोले कैसे? एक छोटे से पद के माध्यम से बताना चाहूँगी कि कैसे, कि आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। जब हम चलते चलते थक जाते हैं, कहते हैं जब हम चलने लगते हैं तो जीवन में कभी पहुंच नहीं पाते। जब हम सोचते हैं ना कि हम चल रहे हैं तो हम चल नहीं पाते। इसलिए ठाकुर जी जब चलाने वाले बन जाते हैं तो सब कुछ बड़ा आसान हो जाता है। आपके हमारे हाथ में है ही नहीं। कहते हैं आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम। यहाँ पे कैसा सुख है, कहे देखो जैसे चींटी होती है ना, अपने मुखार बिंद में छोटा सा
एक दाना चीनी का दबा के ले आती है, जब तक खाती है तब तक सुखी रहती है, और जहाँ वो समाप्त हो जाता है वो फिर से दुखी हो जाती है। इसी प्रकार ये संसार है, थोड़ी देर का दिखता है और फिर उसी तरह लुप्त हो जाता है। तो यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। ठाकुर जी, एक वक्त था कि हम बड़ी तेजी से चलते थे, पर आज ये पैर जो है वो थकित हो चुके हैं। तो क्या? मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल। पैर मेरे थके हैं कि पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, मेरे दिल को इशारा सदा चाहिए, मेरे दिल को इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। कहते हैं महाराज जी, जिस दिल में ठाकुर जी की याद बस जाती है वो दिल फिर साधारण नहीं रहता। कैसे? कि जिस दिल में आपकी याद रही, कहते हैं कि जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो, राही न सही मंजिल की तरफ, कि राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो, कि राही की तरफ मंजिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो, कि राही की तरफ मंजिल कर दो। बोलिए सिया सरकार की जय। इसलिए ठाकुर जी के नाम जप में बड़ी ताकत है। तो मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेग प्रकाशा। बोलिए सिया सरकार की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय। मैं किरण श्री शांति सत्संग धाम से आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आपको यदि मेरा सत्संग अच्छा लगता हो तो आप मुझे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ साथ, क्योंकि यह सत्संग बिना आपकी सहमति और सहयोग के और मेरे ठाकुर जी के बिना ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस पर आपका सहयोग का होना अनिवार्य है। बोलिए सिया सरकार की जय। आप सभी प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम।